आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ में आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसका नाम अटल विश्वास पत्र रखा गया है। बीजेपी कार्यालय में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में इस घोषणा पत्र को सार्वजनिक किया गया, जिसमें राज्य के नागरिकों के लिए कई विकास योजनाओं और वादों का ऐलान किया गया है। लेकिन जैसे ही ये घोषणा पत्र जारी हुआ, विपक्षी दलों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। चलिए जानते हैं आखिर क्या कहना है इस पर कांग्रेस का। दरअसल विपक्ष का आरोप है कि क्या अब बीजेपी को प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर विश्वास नहीं रहा और इसी वजह से अब वो अटल बिहारी वाजपेयी का सहारा ले रही है। टीएस सिंहदेव ने घोषणा पत्र के नाम पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर भाजपा को ये नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी। अब अटल जी के नाम पर सहारा क्यों लिया जा रहा है। भाजपा ने पहले कई घोषणा पत्र जारी किए हैं, लेकिन अब वो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इस्तेमाल कर रही है। तो वहीं पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि बीजेपी फिर से जनता से झूठे वादे कर रही है, जिन्हें वो कभी भी पूरा नहीं कर पाई। साथ ही चर्चा इस बात पर भी रही है कि मोदी की गारंटी को पीछे छोड़ते हुए आखिर अटल विश्वास पत्र नाम क्यों रखा गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था। इस घोषणा पत्र का नाम उन्होंने मोदी की गारंटी दिया था। तो वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान भी घोषणा पत्र का नाम मोदी की गारंटी था, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव में घोषणा पत्र का नाम बदलकर अब अटल विश्वास पत्र कर दिया गया है। अब मोदी संकल्प पत्र से अब अटल पत्र हो गया है। क्यों? अभी मोदी गारंटी पे भरोसा नहीं रहा क्या भारतीय जनता पार्टी को? मोदी गारंटी अटल पत्र चला गया। अब बेचारे अटल पत्र को अब अटल जी के नाम क्यों बदनाम कर रहे हैं? मतलब सीधा सीधा है कि मोदी जी के नाम पे अब भरोसा नहीं रहा, इसलिए नाम बदल रही है। विधानसभा चुनाव का एक तो घोषणा पूरा कर नहीं पाए, अब नगरीय निकाय चुनाव पे घोषणा ला रहे हैं। मतलब पूरी तरह से ये घोषणा पत्र हवाई है। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर मोदी की गारंटी से बदलकर घोषणा पत्र को अटल विश्वास पत्र के नाम से क्यों बदला गया। तो इसका एक कारण ये है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को छत्तीसगढ़ राज्य निर्माता के तौर पर भी जाना जाता है। यही वजह है कि जब जब छत्तीसगढ़ का जिक्र होता है, सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लिया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण का श्रेय वाजपेयी जी को जाता है, क्योंकि उनके प्रधानमंत्री काल में ही छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था और इस बार अटल जी की 100वीं जयंती के अवसर पर अटल नाम दिया गया है। इसके अलावा टीएस सिंहदेव ने चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल पर भी गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि विश्व के कई विकसित देशों ने ईवीएम का इस्तेमाल बंद कर दिया है, जबकि भारत में लगातार इसका उपयोग किया जाता है। उन्होंने कहा कि मतदान प्रक्रिया में अगर कोई शंका होती है तो वो चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा कर सकती है। टीएस सिंहदेव ने कहा कि हरियाणा चुनाव के दौरान मैंने सुना है कि कुछ मशीनों की बैटरी 99% दिखा रही थी, जबकि कुछ की बैटरी केवल 60 से 70% दिखा रही थी। ये संदेह पैदा करता है कि वोटिंग के बाद भी इन मशीनों की बैटरी 99% आखिर कैसे हो सकती है। ईवीएम को लेकर इस प्रकार का संदेह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने बैलेट पेपर को ज्यादा विश्वसनीय और बेहतर विकल्प बताया है। तो वहीं अब देखना ये होगा कि अटल विश्वास पत्र का नाम किस तरह से छत्तीसगढ़ के चुनावी माहौल को प्रभावित करता है, और ये तो अब समय ही बताएगा। तो वहीं ईवीएम के बारे में टीएस सिंहदेव का बयान भी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करता है, जिससे चुनावी पारदर्शिता पर एक नया विवाद खड़ा हो सकता है। फिलहाल छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव में सियासी हलचलें तेज है और आने वाले समय में इससे जुड़े और भी बड़े सवाल उठ सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।